हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ो IAS PCS यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हिस्ट्री की 1000 MCQ सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पार्ट 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे जरूर देखें सो दैट आपकी टॉपिक के साथ कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम दिल्ली सल्तनत, राइट। तो दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है फ्रेंड्स। विच रूलर स्टार्टेड डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने मुस्तक राज, राइट। तो डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने मुस्तक राज किसने स्टार्ट किया था, कौन से रूलर ने? ऑप्शन है आपके फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है बलबन। सो आपको पता होगा कि ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट। सो डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी आप याद रखेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो व्हाट वाज सारे खेल, राइट, या शेर खेल आप जो बोलिए, ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। तो ऑप्शन है आपके हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी है हेड ऑफ विलेज, ऑप्शन डी है हेड ऑफ आर्मी, ऑप्शन डी है द हेड ऑफ ट्रूप ऑफ द हॉर्समैन, राइट। तो यही ऑप्शन डी जो है आपके करेक्ट है। द हेड ऑफ ट्रूप्स ऑफ द हॉर्समैन जो था वही शेर खेल या सारे खेल बोला जाता था दिल्ली सल्तनत में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, राइट। ये भी यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछा हुआ सवाल है, राइट। तो जितने क्वेश्चन फ्रेंड्स दिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से हिस्ट्री के देखने मिलेंगे। चलिए दीवाने मुस्तक राज फ्रेंड्स, ये इसको मैचिंग देखना है, करेक्ट मैच है या नहीं। दीवाने मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने आमिर कोई मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक एंड दीवान ए रियासत बलबन। तो यहाँ पे नोट करेक्टली मैच बोल रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी तो सही है। दीवाने मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने आमिर कोई ये एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। दीवाने खैरात भी फिरोज शाह तुगलक, आप ध्यान रखेंगे। और जो दीवाने रियासत था फ्रेंड्स, ये बलबन के द्वारा नहीं बनाया गया था बल्कि ये एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट था, मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट, और ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। दीवाने रियासत मार्केट डिपार्टमेंट था, आप ध्यान रखेंगे, मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट। और फिरोज शाह तुगलक दीवाने खैरात बनाया था क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा, फ्रेंड पता हुआ आपको कि सबसे ज्यादा गुलाम जो थे, स्लेव्स थे, वो इसी के शासनकाल में थे। तो इसको आप याद रखेंगे। इससे रिलेटेड डिस्कस किए जाएंगे आपको फ्रेंड्स, जो थ्योरी पोर्शन है अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर देख लें प्ले लिस्ट में जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हु क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने अर्ज इन दिल्ली सल्तनत, इन दिल्ली सल्तनत। तो दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट किसने क्रिएट किया था? ऑप्शन है बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक। तो आपको पता होगा कि बलबन ने जो है दीवाने अर्ज या डिपार्टमेंट ऑफ ये मिलिट्री था फ्रेंड्स, इसको क्रिएट किया था, ठीक है। तो बलबन आप याद रखेंगे। और बलबन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन फ्रेंड्स स्टेट पीसीएस में पूछे गए। चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके आईएएस प्रीलिम्स 2001 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे दोस्तों आप अंडरलाइन जरूर किया कीजिए जब आप रियल एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो कीवर्ड जो भी रहेगा उसको जरूर आप हाईलाइट कर लें ताकि गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। चलिए तो करेक्टली मैच देखना फ्रेंड्स। दीवाने बंदागन तुगलक डायनेस्टी, मतलब तुगलक के द्वारा, याद रखिएगा। दीवाने मुस्तकराज बलबन के हैं, दीवान ए कोही अलाउद्दीन खिलजी एंड दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक। तो बताइए इसमें से कौन से करेक्टली मैच्ड है? तो दीवाने बंदागन जो था फ्रेंड्स, जहाँ पे मैंने बताया कि दीवाने खैरात भी बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, तो ये तुगलक के साथ जो है करेक्ट मैच है। दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी है, बलबन नहीं है, आप याद रखेंगे। दीवाने कोही जो है ये आपके तुगलक के साथ है, ठीक है। दीवाने कोई अभी मैंने बताया मोहम्मद बिन तुगलक जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था उसने बनाया था, तो अलाउद्दीन गलत है। दीवाने अर्ज अभी जस्ट बताया ये बलबन के द्वारा था। तो ये देख रहे हैं कि ये आपको उलट पुलट के ऑप्शन सिर्फ दिए जा रहे हैं, आपको करेक्ट पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मोस्ट ऑफ द रूलर्स, आमिर्स एंड सुल्तान ऑफ सल्तनत पीरियड बिलोंग टू द क्लास। तो ज्यादा से ज्यादा जो सुल्तान या आमिर्स थे, रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, वो कौन से क्लास से या कहां से बिलोंग करते थे? ये भी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1991 में पूछे गए सवाल है। ऑप्शन ए तर्किस, ऑप्शन बी मंगोल, ऑप्शन
सी तातर्स एंड ऑप्शन डी अरब्स। तो ध्यान रखेंगे कि अरब्स थे ये लोग, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के जो भी रूलर थे वो मैक्सिमम ज्यादा अरब्स थे, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। द हिस्टोरियन बडोनी रिफ्यूज टू कंसिडर द स्टेट इन इंडिया अंडर द दिल्ली सुल्तान एज ट्रूली इस्लामिक बिकॉज, क्यों उसने कंसिडर करना से इनकार कर दिया था बडोनी जो हिस्टोरियन था। ये भी आईएएस प्रीलिम्स 2002 में पूछे गए सवाल है। तो ऑप्शन है आपके द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिड नॉट फॉलो इस्लाम। ऑप्शन बी है मुस्लिम थियोलॉजिस्ट वर ऑफन डिसरिगार्डेड। ऑप्शन सी है द सुल्तान supplemented the Muslim law by framing its regulations. ऑप्शन डी है the religious freedom was accorded to non-Muslim। तो राइट आंसर है आपके फ्रेंड्स की मेजोरिटी जो पॉपुलेशन था वो मुस्लिम या इस्लाम को फॉलो नहीं करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट वाज एसोसिएटेड विद, ये भी बीपीएससी 2016 में प्रीलिम्स में पूछे गए सवाल है। तो ऑप्शन है आपके रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑप्शन बी है फॉरेन, ऑप्शन सी है डिफेंस, ऑप्शन डी है फाइनेंस। तो आपको बताया हूं मैं ये डिफेंस या मिलिट्री से रिलेटेड डिपार्टमेंट था जो बलबन के द्वारा क्रिएट किया गया था, याद रखेंगे दीवाने अर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सॉ द हेडी, हेडी का मतलब होता है फ्रेंड्स जो अच्छा आनंद का टाइम देखा है, सबसे अच्छा टाइम देखा है, ऑफ वजारत। तो दीवान ये जो डिपार्टमेंट ऑफ वजारत जो था फ्रेंड्स ये तुगलक डायनेस्टी के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, मैं आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन है आपके इलबरी, द खलजी, द तुगलक, द लोधी। तो तुगलक जो है फ्रेंड्स ये आपके राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे। हेडी ऑफ जो वजारत था वो तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड है, यही उसका आनंद भरा दिन या अच्छा खुशी भरा दिन देखा था वजारत का, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट टैक्सेस लेविड ऑन द लैंड प्रोडक्ट। तो लैंड प्रोडक्ट पे लगने वाला टैक्सेस कौन कौन सा है। ऑप्शन आपको दिए हुए खरज, खुम्स, उसर एंड मुक्ताई। तो आपको ध्यान रखना है कि जो खरज, उसर और मुक्ताई है फ्रेंड्स ये तीनों लैंड प्रोडक्ट पे लगने वाले टैक्स थे। लेकिन खुम्स जो था फ्रेंड्स जो जमीन जीता जाता था उस जीते हुए जमीन से जो जो राजा को या किंग सुल्तान को मिलता था टैक्सेस या जो बूटी रकम वसूल किया जाता था उसे खुम्स बोलते थे, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे। जवाबित वर्ड कंसर्न्ड विथ, जवाबित क्या था, ठीक है। यूपीपीसी प्रीलिम्स में पूछे गए सवाल। ऑप्शन है स्टेट लॉ, ऑप्शन बी है आपके रेगुलेटिंग लॉ रेगुलेटिंग मनसब सिस्टम, ऑप्शन सी है लॉज रेगुलेटिंग मिंट हाउस एंड ऑप्शन डी है एग्रीकल्चर टैक्सेस। तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेट लॉ था जवाबित, ठीक है। जवाबित आप याद रखेंगे स्टेट लॉ था दिल्ली सल्तनत के टाइम में, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सार्व वाज ए टैक्स लेविड ऑन। सार्व जो एक तरीके का टैक्स था उस किस पे लगता था, ट्रेड पे, इरिगेशन पे, नॉन मुस्लिम्स पे या इंडस्ट्री पे। तो ध्यान रखेंगे सार्व जो था फ्रेंड्स ये तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था, क्योंकि जब वो कैनाल बनाना शुरू किया था इरिगेशन के लिए तो इरिगेशन के ऊपर एक टैक्स लगाना शुरू किया था जिसे सार्व बोला जाता है। ये भी बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे हुए सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सुप्रीम रूरल ऑफिशियल्स ऑफ लैंड रेवेन्यू इन सुल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड में जो रूरल ऑफिशियल सुप्रीम जो था लैंड का सुप्रीम रूरल ऑफिशियल उसको क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए चौधरी, ऑप्शन बी रावत, ऑप्शन सी मलिक एंड ऑप्शन डी है पटवारी। तो आप ध्यान रखेंगे चौधरी जो था वही कहा जाता था सुप्रीम रूरल ऑफिशियल को, जो कि लैंड का सुप्रीम रूरल ऑफिशियल होता था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी आईएएस प्रीलिम्स 2019 का देखिए रिसेंट का सवाल पूछा हुआ है। इसमें देखना है कि आपको फ्रेंड्स कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। इसको हाईलाइट कर ले। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत आपको देखना है। द एकता system of sultans of Delhi was an ancient indigenous institution. And the last statement is the office of Mir Bakshi came into existence during reign of खलजी या खिलजी सुल्तान। तो ऑप्शन ए जो है फ्रेंड्स ये सही है कि इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत जो इंचार्ज था रेवेन्यू कलेक्शन का उसको आमिल बोला जाता था। लेकिन एकता सिस्टम फ्रेंड्स ये एंशियंट इंडिया का नहीं है, बल्कि एकता सिस्टम आपको पता है
स्लेव डायनेस्टी इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये गलत स्टेटमेंट होगा। मीर बख्शी फ्रेंड्स ये आपके मुगल के द्वारा शुरू किया गया था ये पोस्ट, तो ये खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड नहीं है, इसको ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, तो सिर्फ ऑप्शन ए आपके सही है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकता सिस्टम। एकता सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से कौन सा नहीं है, नहीं है पूछा है फ्रेंड्स, इसको आप हाईलाइट कर लें। एकता वॉज रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, ऑप्शन ए। सियासतनामा वॉज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एकता सिस्टम। रेवेन्यू from Ekta was directly deposited in Sultan's account. Mukti was supported to maintain troops out of the revenue collected from Ekta. Right? तो इसमें पूछा कि कौन से स्टेटमेंट आपके सॉरी कौन से हाँ इसमें से कौन से जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो एकता सिस्टम के लिए सही नहीं है। राइट? तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो ऑप्शन सी है, रेवेन्यू फ्रॉम एकता वाज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन सुल्तान्स अकाउंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपके फ्रेंड्स सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच मिडेवल किंग ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एकता सिस्टम। तो कौन सा मिडेवल किंग था इंडिया का जिसने एकता सिस्टम स्टार्ट किया था। अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये स्लेव डायनेस्टी का जो इल्तुतमिश थे, इसने एकता सिस्टम को शुरू किया था इंडिया में, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज हदीस। तो ऑप्शन ए आपके इस्लामिक लॉ, ऑप्शन बी सेटलमेंट लॉ, ऑप्शन सी टैक्स ऑफ सल्तनत पीरियड, ऑप्शन डी मनसबदा, एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स में पूछे गए हैं 2014 के, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये एक इस्लामिक लॉ था फ्रेंड्स हादिस, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फवाजिल इन द सल्तनत पीरियड मीन्स। फवाजिल का मतलब क्या था? एक्स्ट्रा पेमेंट और टू द नोबल्स, रेवेन्यू असाइन इन लिeu ऑफ सैलरी, एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय इक्तदार, एंड ऑप्शन डी है इलीगल एग्जेक्शन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेजेंट। तो ऑप्शन सी जो फ्रेंड्स हैं, एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय इक्तदार, यही आपके राइट आंसर है, इसको ध्यान रखेंगे, ये भी आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड टंका सिल्वर कॉइन्स। टंका सिल्वर कॉइन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, एंड ऑप्शन डी है आपके बलबन। तो आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जो ये टंका स्टार्ट किया गया था, ये टंका स्टार्ट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, तो इल्तुतमिश आप ध्यान रखेंगे जिसने टंका स्टार्ट किया था, जो कि एक सिल्वर कॉइन होता था। ठीक है, सिल्वर कॉइन को टंका बोलते थे। जितल स्टार्ट किया गया था, जितल जो था वो कॉपर का कॉइन होता था। ये दोनों इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इल्तुतमिश याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु वाज द मिडेवल किंग रेस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग सिल्वर कॉइन टंका इन द नॉर्थ इंडिया। अभी जस्ट मैंने बताया, तो इल्तुतमिश आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ऑन व्हिच कॉइन द नेम ऑफ लास्ट खलीफ या खलीफा ऑफ बगदाद अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो लास्ट खलीफा जो बगदाद का था, वो किसके कॉइन पे पहली बार दिखा था? तो ऑप्शन ए आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो अलाउद्दीन मसूद शाह के जो कॉइन थे, उसी पे लास्ट खलीफा जो बगदाद के थे वो दिखे थे, या उस कॉइन पे उनका चित्र बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत व्हाट वाज दीवाने वजारत। तो दीवाने वजारत क्या था दिल्ली सल्तनत के टाइम में? ऑप्शन है आपके गवर्नमेंट कोरस्पोंडेंस, आर्मी डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है फाइनेंशियल मैटर्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एंड ऑप्शन डी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो ऑप्शन सी जो फ्रेंड्स फाइनेंशियल मैटर्स एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यही था दीवाने वजारत। ठीक है, आप याद रखेंगे दीवाने वजारत। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।